नरेंद्र मोदी युग के इस सियासत को जब हम पंडित नेहरू युग से कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन बहुत सी चीज़ों में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है वो है कि जब पहली नेहरू मिनिस्ट्री फॉर्म हुई उसमें दो माइनॉरिटीज़ लीडर का डोमिनेंस था। ऐसे दो माइनॉरिटीज़ लीडर जो नेहरू जी के बराबरी में बैठ सकते थे, जो नेहरू जी से सवाल भी पूछ सकते थे और नेहरू जी को सलाह भी दे सकते थे कि माइनॉरिटीज़ के लिए या जो छोटा वर्ग, जो छोटा समाज इस राष्ट्र के भीतर रह रहा है, उसके लिए नेहरू जी ने क्या करना चाहिए। ऐसे दो लीडर थे। पहले थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक जो थे वो कानून मंत्री थे और दूसरे जो थे वो देश के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन मोदी युग में कौन वो माइनॉरिटीज़ लीडर है जो नरेंद्र मोदी जी के लेवल में बैठ सके और उन्हें सलाह दे सके कि मोदी जी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, मोदी जी ये नहीं, ये होना चाहिए, इस प्रकार की स्टेप हमें लेनी चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये माइनॉरिटीज़ के नेता उतने बड़े क्यों बने जिनका बात नेहरू सुनते थे, जिनकी बात सरदार वल्लभ भाई पटेल सुनते थे, जिनको महात्मा गांधी जी करीबी से पहचानना चाहते थे या पहचानते थे या उनके सलाह को बहुत ज़्यादा, उनके आचरण को, व्यवहार को महत्व देते थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो ऐसे माइनॉरिटीज़ लीडर थे जिन्होंने माइनॉरिटीज़ का नेता बनने की कभी कोशिश नहीं की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी जो माइनॉरिटीज़ थी जिनका उन्होंने लीडरशिप किया, दलित जिसे कहा जाता है, उन्होंने कभी उनका नेता बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी समाज को फंसाया नहीं, बहलाया नहीं या कुछ ऐसा किया नहीं जिससे वो समाज को इस्तेमाल करके सिर्फ स्वयं के नेतृत्व को स्थापित करें। ऐसा उन्होंने नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम कंपैरिजन करते तो उस वक्त के नेहरू उनकी बात सुनते थे, लेकिन आज के प्रकाश अम्बेडकर की बात देवेंद्र फडणवीस भी सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मायावती ले लीजिए, उनका एक युग था, एक दौर था जब मायावती ने माइनॉरिटीज़ की इस प्रकार से लड़ाई लड़ी कि जो बहुसंख्य समाज था, हिंदू भी था, तो वो मायावती जी की बात को सुनता था।